पोंग झील की खाली भूमि पर अवैध खेती को लेकर पोंग विस्थापितों के साथ डीएफओ वन्य प्राणी हमीरपुर के साथ बैठक बेनतीजा रही। वन्य प्राणी मंडल हमीरपुर के डीएफओ रेजिनोल्ड रोएस्टर के साथ शनिवार को वन्य प्राणी विश्राम गृह नगरोटा सूर्या में पोंग विस्थापित किसानों के साथ बैठक हुई, जिसमें ज्वाली से मनमोहन सिंह, हरिपुर से हरिओम शर्मा तथा नगरोटा सूर्या से पंचायत प्रधान कर्ण पठानिया के साथ क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने भाग लेकर डीएफओ को ज्ञापन देकर पोंग के खाली क्षेत्र में फसल बिजाई की अनुमति मांगी और कहा कि गेहूं की फसल की बिजाई के लिए मात्र 10 दिन का समय रह गया है, इसीलिए आज ही उन्हें अनुमति दी जाए। इस पर डीएफओ ने समझाया कि पोंग झील का खाली क्षेत्र वेटलैंड के अधीन आता है और वन्य प्राणी अधिनियम के तहत फसल बिजाई तो दूर, इस क्षेत्र में किसी भी तरह की गतिविधि नहीं की जा सकती। उन्होंने किसानों से कहा कि पोंग की खाली जमीन में फसल बिजाई की अनुमति देना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसके लिए उच्च अधिकारियों से बैठक करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इस बीच अगर किसी ने पोंग के खाली क्षेत्र में फसल बिजाई की या फिर ट्रैक्टर से हल चलाया तो उसके साथ वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी और ट्रैक्टरों के चालान काटकर उन्हें जब्त भी किया जा सकता है। RB7 न्यूज के लिए नगरोटा सूर्या से प्रेम स्वरूप शर्मा की रिपोर्ट। और करनी है। जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो उनके बाप की गाय नहीं है, हमारे बाप की जगह जमीन गाई है, या तो हमें मरब्बे या जो भी हमारी समस्या है जब गवर्नमेंट हमें तो हमने जमीन के बीजनी है और नहीं तो गवर्नमेंट चाहे तो इस जमीन को हमें वापस कर दे, हम 3 गुना पैसा दे देंगे पर बिजाई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें उस टाइम का कोई नहीं बात को विधायकों को छोड़ो, हमने विधायक से कुछ नहीं लेना है। अभी आप मीटिंग में कह रहे थे ना कि पिछले विधायक ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, वो पहले जो किया है वो उसी चक्कर चला है, बार बार नहीं मतलब बता सकते हम, क्योंकि सरकार कांग्रेस भी आई, बीजेपी आई, बिजाई चली रही 40-45 साल से हम बिजाई कर रहे हैं, कभी नहीं रुकी। नहीं सर, हाँ जी जो वन्य प्राणी एक्ट है, हाँ जी, हम उसका पालन करेंगे। नहीं तो हम 45 साल से बीज रहे हैं वन्य एक्ट, अब 4 साल पहले शुरू हुआ है या 2 साल पहले शुरू हुआ है, 40 साल से बिजाई कर रहे हैं हम सर। वर्तमान में जो आपको बिजाई के लिए रोका किसने, इसके लिए आप वर्तमान हमें आज से 3 साल पहले रोका गया है, 3 साल पहले, वो जब चाहे विधायक बीजेपी का हो या कोई भी हो उसके थ्रू रोका गया। उससे पहले हमने 40 साल हमने बिजाई की है और करते आए हैं, कोई किसी ने रोका नहीं है। पिछले बार बीजी थी हमने, अभी रोक रहे हैं। पिछले साल भी बीजी थी हमने, और 3 साल हो गए इन्होंने हमारे को बोलते हैं कि नहीं बीजने देनी, और हम तो जबरदस्ती बीजते थे, 3 साल बीज रहे हैं कुछ फिर भी। और इससे पहले हम 40 साल हो गए अच्छी तरह बीजते थे, किसी का रौला नहीं होता। यहाँ पर बैठक हुई है डीएफओ के साथ, किस तरह ये जो बैठक हुई है, एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि डीएफओ वाइल्ड लाइफ जी की तरफ से एक मैसेज था आम पोंग डैम वासियों को कि वो उनकी क्या समस्याएं हैं उनको लेकर उन्होंने हमें बुलाया हुआ था। तो हमारा एक 1 पॉइंट प्रोग्राम हमने उनको आज दिया है, वो ये है कि गेहूं जैसे पिछले काफ़ी अरसे से जब से डैम बना है बीज रहे हैं, हमें बीजने दी जाए, लेकिन इस बार अभी हमें लगभग 10 दिन बचे हैं। हमने डीएफओ साहब को ये बताया है कि अगर आप हमें ये अलाउ नहीं करते हैं तो 1 साल का जो करोड़ों का जो हमें आमदन होनी थी वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर हमने जोर डाला है। तो डीएफओ महोदय ने हमें ये आश्वासन दिया है कि मैं कोशिश करूंगा अपने ऊपर वाले अधिकारियों से बात करके। तो अगर ये हमें अलाउ नहीं करते हैं तो ये एक विडंबना है, ये हमारा पोंग डैम वासियों का दुर्भाग्य है कि हमारे कई कोर्ट केस चले हुए हैं, हमें मुरब्बे नहीं मिले हैं, हमें अभी तक ज़मीनों के मुआवजे भी बहुत सारे लटके हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इतनी भरी आमदन इस पोंग डैम की वजह से, हम लोगों की वजह से पूरे देश को होती है। राजस्थान में एक मुरब्बा जो है वो इस समय 15 से 20 लाख रुपए आम एक उसकी आमदन है। इतनी आमदन
देश को हो रही है हम पौंग डैम वासियों के कारण, हमारे उजड़ने के कारण। और हमें ये एक हमें अपने जो हमारे खेत हैं उनको नहीं बीजने दे रहे हैं। और साथ में ये जो इन्होंने को बाड़बंदी कर दी है, जहाँ बाड़बंदी की है, छोटी छोटी नर्सरियाँ लगाई हैं, वहाँ पर अजगर तैयार हो गए हैं। हमारे कितने पशु जो हैं वो वहाँ पर मर रहे हैं। हम लोगों को भी वहाँ पर, आप देखो रेंसर की गड़ी में देख लो, हमारे आप भाटियाँ एक जगह है बटोली फोरिया में, आप वहाँ देखेंगे बड़े बड़े अजगर हैं। तो ये सारी जो छोटी छोटी हमारी समस्याएं हैं पौंग डैम वासियों की, वो हमने इनके सामने रखी हैं। हरिओम जी, अभी पोंग झील की खाली भूमि पर अवैध खेती को लेकर